साथियों, शास्त्रों के अनुसार आत्मा को 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। शास्त्रों में इन योनियों को दो भागों में बांटा गया है, योजित तथा आयोजित। इसी प्रकार प्राणियों को तीन भागों में बांटा गया है, जलचर, थलचर और नभचर। तो साथियों, ब्रह्मा पुराण के अनुसार 84 लाख योनियों को इस प्रकार बांटा गया है। जैसे प्राणी को जलचर की 9 लाख प्रकार के योनियों में जन्म मिलता है, इसी प्रकार इस आत्मा को 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधों के रूप में जन्म मिलता है और 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म मिलता है। इसी प्रकार 10 लाख बार पक्षियों के रूप में जन्म मिलता है तथा 30 लाख बार पशुओं के रूप में जन्म मिलता है। दोस्तों, अंत में 4 लाख प्रकार के दैत्य, दानव तथा मानव के रूप में जन्म मिलता है। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार एक आत्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अब साथियों, बात करते हैं इंसान के कर्मों की, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही इंसान को योनियों में जन्म मिलता है। जिस प्रकार के इंसान के कर्म होंगे, इस प्रकार के उसे जन्म मिलेंगे। आखिर मनुष्य को कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है? आज की इस कथा में मैं आपको बताने वाले हैं कि मनुष्य को कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है और अपने जीवन में जो जैसे कर्म करता है, उसे मृत्यु के बाद उन्हीं कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है तो किसी को भेड़ बकरी का जन्म मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है और उसे अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं, उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे से नहीं बता सकते हैं और ना ही किसी के साथ अपना दुख बांट सकते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो मनुष्यों को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है और पूरा जीवन इधर उधर भटकना पड़ता है। साथियों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, जानकारी बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या बताया है कि मनुष्यों के वह कौन से पाप है जिनके कारण प्रत्येक मनुष्य को अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है, जानेंगे एक कथा के माध्यम से। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके पास जा रही थी। तभी वह पृथ्वी पर देखते हैं कि एक कुत्ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। वह एक मनुष्य के पास जाता है। वह मनुष्य भोजन कर रहा होता है। अब कुत्ता उसके पास जाकर बैठ जाता है और यही सोचता रहता है कि यह मनुष्य मुझे भोजन देगा, परंतु वह मनुष्य उसे भोजन नहीं देता और वह अपना भोजन खाकर वहां से उठ जाता है। अब कुत्ता भूखा ही दूसरी जगह भोजन ढूंढने चला जाता है। ऐसा देखकर राधा रानी बहुत ही दुखी होती हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण से यह सारी बात बताती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि भगवान, यह सब देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो देवी राधा बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्यों को कुत्ते का जन्म मिलता है।
और वह कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु कथा को पूरा मन लगाकर सुनना। तो देवी राधा बोली, प्रभु आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है जब राजा मनु अपनी सभा इकट्ठा करके अपने राज्य में सभा कर रहे थे, तभी उनकी सभा में एक कुत्ता आकर रोने लगता है। वह द्वारपाल से उसे कुत्ते को भगाने के लिए कहते हैं। द्वारपाल कुत्ते को भगा देता है। अब दूसरे दिन फिर से राजा मनु अपनी सभा शुरू करने वाले होते हैं, तभी वह कुत्ता फिर उनके राजभवन के पास आकर रोने लग जाता है। फिर वह द्वारपाल उसे कुत्ते को वहां से भगा देता है। अब तीसरे दिन फिर राजा मनु अपनी सभा को संबोधित करने के लिए सभा को शुरू ही करने वाले थे, तब रोजाना की तरह वह कुत्ता उनके राजभवन के पास आकर जोर जोर से रोने लगता है। यह सोचकर राजा मन में चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि द्वारपाल, इस कुत्ते को हमारे पास बुलाओ, उसे क्या परेशानी है, यह क्यों रोता है। द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और कहता है, आपको राजा ने बुलाया है। कुत्ता कहता है कि मैं राजा के पास नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा मंदिरों में पवित्र स्थान में तथा राज दरबारों में जाना वर्जित होता है, मुझे अपवित्र माना जाता है। अगर राजा मनु को मुझसे कुछ कहना है तो मेरे पास आ जाए। अब द्वारपाल सारी बातें राजा को बताता है। राजा कुत्ते के पास जाते हैं और कुत्ते से पूछते हैं कि वह क्यों रोता है। कुत्ता बताता है कि मुझे एक भिखारी ने पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और मुझे पीड़ा होती है, तो मैं रोता हूँ। कुत्ता कहता है कि भगवान, आप तो सबका न्याय करते हो, मेरा भी न्याय करो, उस भिखारी को सजा दो। अगले दिन राजा मनु उस भिखारी को सभा में बुलाते हैं और पूछते हैं कि कुत्ते का क्या अपराध था जो तुमने उसे मारा और उसका पैर तोड़ दिया, से बहुत पीड़ा होती है, यह हमेशा रोता रहता है। भिखारी कहता है कि महाराज, मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, तब यह मेरी तरफ को पूंछ खिलाने लगा। मैंने इसे भोजन न दिया तो इसने मेरी भिक्षा को छू लिया, जो अपवित्र हो गई। यह सुनकर महाराज मनु बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मूर्ख भिखारी, पाप कुत्ते ने नहीं तूने किया है, क्योंकि कुत्ता तो अज्ञानी था, लेकिन तुम्हें तो ज्ञान था, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर तो दिमाग था, फिर तुमने कुत्ते को क्यों मारा। उसने अपने भोजन के लिए, उसे भूख लगी थी, इसलिए तुम्हारी भिक्षा को छुआ था, तुमने तो उसका पैर ही तोड़ दिया। अब राजा मनु कुत्ते से कहते हैं कि कुत्ते, तुम्हारा यह भिखारी दोषी है, तुम बताओ इसे क्या सजा दी जाए। इस पर कुत्ता कहता है कि इसे किसी राज्य का राजा बना दिया जाए। यह बात सुनकर सब अचंभित हो जाते हैं, परंतु राजा मनु उस भिखारी को एक छोटे से राज्य का राजा बना देते हैं। अब है भिखारी बड़ा खुश होता है और सोचता है, कुत्ता वास्तव में ही पागल था, उसमें वास्तव में ही दिमाग नहीं है, मैंने तो उसे मारा, उसका पैर तोड़ दिया और उसने मुझे राजा बना दिया। इस बात की चर्चा पूरे राज्य में फैल जाती है। अगले दिन राज्य के कुछ लोग महाराज मनु के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज, यह कौन सा न्याय है कुत्ते के साथ। कुत्ते ने उस भिखारी को सजा न देकर एक राज्य का राजा बनवा दिया। अब राजा मनु उन लोगों से कहते हैं कि इस बात का जवाब तो वही कुत्ता दे सकता है। अब वह लोग उसे कुत्ते के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पैर तोड़ा भिखारी ने, तुमने उसी को राजा बना दिया, यह तुमने कौन सी सजा दिलाई है।
उसे तब वह कुत्ता कहता है, भाइयों यह उसके लिए सजा ही है, क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी राजा था और मैं अपनी प्रजा के साथ बहुत अत्याचार करता था। मैं लोगों को मारता था, पीता था, उनसे काम करवाता था तथा उन्हें पगार भी नहीं देता था। उन्हीं कर्मों का फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है। अपने उन कर्मों के फल की वजह से मुझे आज कुत्ते का जन्म मिला है। इसी प्रकार यह राजा भी अत्याचारी है और अपनी प्रजा पर अत्याचार करेगा, तो अगले जन्म में इसे भी कुत्ते का जन्म मिलेगा। तब इसको पता चलेगा कि कुत्ते का जन्म मिलने पर उसकी जिंदगी कैसे कटती है, कैसे वह एक टुकड़े के लिए इधर उधर भटकता है, कैसे वह दूसरों के एक घर से दूसरे घर एक टुकड़ा के लिए भटकता रहता है। यह सुनकर सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि राधा रानी, तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ऐसे राजा की तरह अत्याचार करने वाले इंसानों को कुत्ते का जन्म मिलता है। अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूँ। दूसरा प्रश्न तुम्हारा यह था कि कुत्ते को रोटी देने से हमें कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं। हे राधा रानी, जो भी इंसान कुत्ते को रोटी खिला है उसके पिछले कर्मों की पाप खत्म हो जाते हैं। उसने कितने भी गलत काम किए हो, पिछले जन्म में वह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत अच्छी बात है। इससे हमें कई प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं, जैसे हमारे पिछले कर्मों के पापों का नाश होना तथा इस जन्म में जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होना और हमारे घर में सुख, समृद्धि तथा धन का आगमन होना। इसलिए ही रानी मनुष्य को ऐसे कम नहीं करनी चाहिए जिनसे कि उसे कुत्ते का जन्म मिले, और जब वह मनुष्य योनि में है तो उसे कुत्ते को रोटियां अवश्य खिलानी चाहिए। जब भी वह भोजन करें उसे समय से 1-2 टुकड़ा, यदि उसके पास कोई कुत्ता भड़कता हुआ जाता है तो उसे जरूर उठा देना चाहिए। ऐसा करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि है प्रभु, मैं पृथ्वी पर ऐसे इंसान देखे हैं जो पाप करते हैं और फिर गंगा स्नान करने चले जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि पापियों के गंगा स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं? भगवान श्री कृष्णा बड़े ही सहज भाव से और मुस्कुराते हुए कहते हैं देवी, जो पापी होता है, जिसका मन पापी होता है, जिसके मन में पाप होता है, उसे कौन ढूंढ सकता है? गंगा मैया अनजाने में हुए पापों को दिल सकती है, लेकिन जो जानकर पापी होता है, जो जानवर पाप करता है, उसके पाप तो कोई नहीं जुड़ सकता। उसे तो अपने पापों का फल भोगना ही पड़ेगा। और दूसरा रास्ता जाने अनजाने में हुए पापा को खत्म करने का यह भी है कि मनुष्य को प्रतिदिन अपने घर की सबसे पहले बनी हुई रोटी उसे पर थोड़ी मिश्री या चीनी रखकर गौ माता को रोजाना खिलानी चाहिए। ऐसा करने से उसकी जाने अनजाने में हुए पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य को कभी भी जानकार किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, जानकर कोई पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनजाने में हुए पापों को तुम मुझसे उपायों द्वारा खत्म कर सकता है, लेकिन जानकार हुए पापों को तो कोई खत्म नहीं कर सकता, उनका तो उसे फल भोगना ही पड़ता है। यह बात सुनकर राधा रानी संतुष्ट हो जाती है और कहती है, हे स्वामी, मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगी। अब मैं नारद जी द्वारा इस कहानी का ज्ञान मनुष्य लोक तक अवश्य पहुंचाऊंगी। चलिए साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और वीडियो को लिखे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।